नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कास्टिंग टर्म्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कास्टिंग को हिंदी में ढलाई कहा जाता है, और अगर आप कास्टिंग के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मेरा इससे पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं कास्टिंग टर्म्स। पहली कास्टिंग टर्म है फ्लास्क। फ्लास्क इज अ मेटल और वुड फ्रेम विदाउट फिक्स्ड टॉप और बॉटम in which the mold is formed. Depending upon the position of the flask in the molding structure, it is referred to by various names such as drag, which is also called lower molding flask, cope, which is also called upper molding flask, cheek, which is the intermediate molding flask used in three-piece molding. यानी कि फ्लास्क वो फ्रेम होता है जो कि लकड़ी या फिर मेटल का बना हो, जिसका फिक्स्ड टॉप या बॉटम नहीं होते। इसमें मोल्ड बनाया जाता है। फ्लास्क की पोजीशन के आधार पर फ्लास्क को 3 नामों से जाना जाता है। लोअर मोल्डिंग फ्लास्क को ड्रैग बोलते हैं, अपर मोल्डिंग फ्लास्क को कोप बोलते हैं, और चीक बीच वाले मोल्डिंग फ्लास्क को बोला जाता है। चीक केवल 3-पीस मोल्डिंग में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टर्म इज पैटर्न। पैटर्न इज द रेप्लिका ऑफ द फाइनल ऑब्जेक्ट टू बी मेड। द मोल्ड कैविटी इज मेड विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। अगली कास्टिंग टर्म है पैटर्न। आपको जो भी फाइनल ऑब्जेक्ट बनाना है यानी प्रोडक्ट बनाना है, उसकी कॉपी होती है पैटर्न। जो आपका सांचा होता है उसमें गुहा पैटर्न की मदद से बनाई जाती है, लेकिन फाइनल ऑब्जेक्ट से थोड़ा सा साइज में पैटर्न डिफरेंट होता है। उसके बारे में आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। अगली कास्टिंग टर्म है पार्टिंग लाइन। दिस इज द डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द 2 मोल्डिंग फ्लास्क्स दैट मेक्स अप द मोल्ड। यानी कि 2 मोल्डिंग फ्लास्क्स ड्रैग और कोप, इन दोनों को जो डिवाइड करता हो, उस बीच की लाइन को हम बोलते हैं पार्टिंग लाइन। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज मोल्डिंग सैंड। सैंड विच बाइंड्स स्ट्रांगली विदाउट लूजिंग इट्स परमेबिलिटी टू एयर और गैसेज is called molding sand. It is a mixture of silica, sand, clay and moisture in appropriate proportions. सैंड जो कि अच्छे से खुद बाइंड हो जाए और बाइंड होने के बाद भी वो हवा और गैसेस को अपने आर पार जाने दे, उस टाइप की सैंड को बोलते हैं मोल्डिंग सैंड। मोल्डिंग सैंड सिलिका सैंड, क्ले और मॉइस्चर का सही अनुपात में मिश्रण होता है। नेक्स्ट इज फेसिंग सैंड। द स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोनेशियस मटीरियल स्प्रिंकल्ड ऑन द इनर सरफेस ऑफ द मोल्ड कैविटी टू गिव अ बेटर सरफेस फिनिश टू द कास्टिंग इज फेसिंग सैंड। यानी कि मोल्ड के इनर सरफेस पे जो हम थोड़ा सा बुरादे जैसा कार्बोनेशियस मटेरियल छिड़कते हैं, जिससे कि कास्टिंग को बेटर सरफेस फिनिश मिल सके, उसको फेसिंग सैंड कहा जाता है। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज कोर। अ सेपरेट पार्ट ऑफ द मोल्ड मेड ऑफ सैंड एंड जनरली बेक्ड विच इज यूज्ड टू क्रिएट ओपनिंग्स एंड वेरियस शेप्ड कैविटीज इन द कास्टिंग इज कॉल्ड एज कोर। कोर एक मोल्ड का अलग से पार्ट होता है जो कि मिट्टी से बनाया जाता है। नॉर्मली कोर को भूना जाता है और उस कोर का इस्तेमाल होता है कास्टिंग में ओपनिंग्स और अलग अलग शेप या फिर छेद वगैरह देने के लिए। कोर के बारे में मैं एक वीडियो और आगे लेकर आऊंगा। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज पोरिंग बेसिन। पोरिंग बेसिन इज अ स्मॉल फनल शेप्ड कैविटी एट द टॉप ऑफ द मोल्ड into which the molten metal is poured.
यानी कि एक फनल शेप का जो छिद्र होता है जो कि मोल्ड के ऊपर होता है, जिसमें से कि पिघली हुई धातु आप डालते हैं, उसको बोलते हैं पोरिंग बेसिन। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज स्प्रू। द पैसेज थ्रू विच द मोल्टन मेटल फ्रॉम द पोरिंग बेसिन रीचेज द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड स्प्रू। In many cases, it controls the flow of metal into the mold. वो रास्ता जिसके द्वारा पिघली हुई धातु पोरिंग बेसन में से निकल के मोल्ड कैविटी यानी सांचे के छिद्र तक पहुंचती है, उस रास्ते को स्प्रू कहा जाता है। काफी सारे केसेस में स्प्रू फ्लो ऑफ मेटल को कंट्रोल करती है। नेक्स्ट पार्ट इज रनर। Runner is the channel through which the molten metal is carried from the sprue to the gate. वो रास्ता जिसके द्वारा पिघली हुई धातु स्प्रू से लेके गेट तक पहुंचती है, उसको बोलते हैं रनर। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज गेट। अ चैनल थ्रू विच द मोल्टन मेटल एंटर्स द मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड गेट। यानी वह रास्ता जिसके द्वारा पिघली हुई धातु मोल्ड कैविटी में एंटर होती है, उसको बोलते हैं गेट। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज चैपलेट। चैपलेट्स आर यूज्ड टू सपोर्ट कोर्स इनसाइड द मोल्ड कैविटी टू टेक केयर ऑफ इट्स ओन वेट एंड ओवरकम द मेटेलियोस्टैटिक फोर्स। चैपलेट्स का इस्तेमाल कोर्स को सपोर्ट करने के लिए होता है, जिससे कि कोर्स का वेट और मेटेलियोस्टैटिक फोर्सेस को ओवरकम किया जा सके। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज राइजर। राइजर इज अ कॉलम ऑफ मोल्टन मेटल प्लेस्ड इन द मोल्ड टू फीड द कास्टिंग एज इट shrinks and solidifies. It is also called feed head. राइजर पिघली हुई धातु का एक कॉलम होता है जिसमें कि पिघली हुई धातु रहती है, और वो पिघली हुई धातु वापस से सांचे के अंदर मूव करती है जब कास्टिंग धीरे धीरे जमने पर सॉलिडिफाई होती है और उसका वॉल्यूम छोटा होता चला जाता है। राइजर को फीड हेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट कास्टिंग टर्म इज वेंट। वेंट इज द स्मॉल ओपनिंग इन द मोल्ड टू फैसिलिटेट एस्केप ऑफ एयर एंड गैसेज। छोटे ओपनिंग जो कि मोल्ड में दिए होते हैं जिससे कि हवा और बाकी की गैसेज बाहर निकल सकें, उन चीजों को, उन ओपनिंग्स को हम लोग बोलते हैं वेंट। अब अगर डायग्राम द्वारा समझा जाए तो बाहर ये जो आपको दिख रहा है डार्क ब्राउन कलर का, इट इज फ्लास्क। ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं कोप और नीचे वाले को हम बोलते हैं ड्रैग। ये हो गया पोरिंग बेसिन, यहां पर पिघली हुई धातु डाली जाती है। ये हो गई सैंड, जो लाइट ब्राउन कलर की है, ये सैंड है यानी मिट्टी। फ्लास्क के कोप और ड्रैग को अलग करने के लिए यहां पर दो हिस्सों में पार्टिंग लाइन दी जाती है। यहां पर यह है गेट। यहां पोरिंग बेसिन के आने के बाद में आपका पिघली हुई धातु आगे मूव करती है। चोक, चोक एक छोटा सा यहां पे आप देख रहे होंगे ग्रूव, उसको कहा जाता है जिससे कि मोल्टन मेटल अपने साथ में कुछ गंदगी या मिट्टी वगैरह अंदर लेके ना जाए। अगला पार्ट आता है रनर। रनर चोक से लेकर और आगे मोल्ड कैविटी तक पिघली हुई धातु को लेकर जाता है। यह है कोर। कोर होता है बीचों बीच, अगर आपको कास्टिंग के कहीं पे छेद चाहिए या कोई स्पेशल शेप चाहिए तो उसको देने के लिए कोर का इस्तेमाल होता है। ये आपकी है मोल्ड कैविटी। यहां पर दिया हुआ है राइजर जो कि ओपन टू द एटमॉस्फेयर होता है। धातु पिघली हुई जैसे जैसे पोरिंग बेसिन में आप डालते चले जाएंगे वैसे वैसे यहां से फ्लो होती हुई और राइजर तक बाहर निकल आती है। जैसे ही राइजर में ये धातु बाहर आएगी वैसे ही पोरिंग बेसिन में मेटल को पोर करना हम लोग बंद कर देते हैं। जैसे जैसे यहां पर कास्टिंग
मोल्ड कैविटी में जमती जाती है, वैसे वैसे वॉल्यूम उसकी कम होती चली जाती है और जो कम हुई वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को कंपनसेट करने के लिए राइजर में से मोल्टन मेटल वापस से नीचे आता जाता है। यह है वेंट। वेंट का काम होता है यहां पर जो एयर है या गैसेस हैं उनको बाहर निकालने का। इस डायग्राम द्वारा अब आप समझ ही गए होंगे कि कास्टिंग टर्म्स कौन सी क्या है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं और भी बहुत कुछ लेकर आऊंगा। जय हिंद, जय भारत।